तो 15 क्वेश्चन नंबर अब मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज में। आपको कर्व दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो हम पहले इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको 1 मान लिया। डिफरेंशिएटिंग है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 2। देखिए पावर गुना हो गया, घट गया, 2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, x का 1 होता है, 7 का 0 होता है, डिवाइड बाई डी एक्स निकल गया। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर ए। ये तो हमारा इक्वेशन है, यह उसका क्या है, स्लोप हो गया। किस पॉइंट पर, एक्स वाई पॉइंट पर। किताब दीजिए हमको। तो अब इसमें आपको देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। देखिए ए में द गिवन स्ट्रेट लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इसको y को हम इधर ले जा रहे हैं, तो ये y को हमने पॉजिटिव कर दिया और माइनस वाई इधर आ गया तो प्लस वाई हो गया, इसको इधर छोड़ दिया, तो इसको हम y 2x प्लस 9 लिख सकते हैं। और इसको भी हम डेरिवेटिव करते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 1, देखिए 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1 और 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस देखिए ध्यान से समझना है कि इसमें दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन टू द कर्व 1 व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। देखिए सिंस टेंजेंट ऑफ 1 इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। इसको हमने स्ट्रेट लाइन जो दिया है, चाहे इसको लिखें या इसको लिखें, कोई एक लिख दीजिए। मान लिया किसी को 2 मान लिया, पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 2। सो स्लोप ऑफ 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2। और देखिए स्लोप ऑफ 1 कितना है, 1 का हमने स्लोप निकाला है 2x माइनस 2, और 2 का हमने 2 स्ट्रेट लाइन जो दी गई है उसका स्लोप आपने निकाला है 2, और 2 को मान ले लेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और x बराबर हो गया 2, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, तो 2 हो जाएगा। देखिए x पॉइंट निकल गया। तो कहता है कि किसी भी टेंजेंट को निकालने के लिए हमको एक पॉइंट होना चाहिए कि किस पॉइंट से कर्व के किस पॉइंट से वह टेंजेंट गुजर रहा है, और प्लस क्या चाहिए, उसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो हम तो x का मान इसमें रखेंगे तभी आएगा 2, यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी का 4 में से 2 घटेगा तभी 2 होगा, ये दोनों का मान एक ही आ जाएगा x बराबर 2 पर। तो किसी एक को हम लेकर चलेंगे, चूँकि हमने दे दिया है कि दोनों पैरेलल है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 इन 1, इस कर्व में रख रहे हैं तो y का मान निकल जाएगा। देन y विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, अब फिर यहाँ 2 दूनी का 4 4 कट जाएगा तो 7 हो जाएगा हमारा 7। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 2 है और y का मान 7 है। तो देखिए स्लोप ऐसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया। सो द रिक्वायर्ड टेंजेंट इज y माइनस बीटा, बीटा के जहाँ पर 7 है, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स 8x बराबर 2 इंटू x माइनस 2। ध्यान दीजिएगा
या तो हम डायरेक्ट यहाँ dy/dx बराबर 2 लिखेंगे, चूँकि कर्व या जो स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है, या इसमें हम x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही होगा। तो या डायरेक्ट हम इसको 2 लिख सकते हैं, या हम इसको लिखेंगे y-7 इज इक्वल टू 2 इंटू x-2, और हम इसको लिखेंगे y-7 इज इक्वल टू 2x-4, इसको हम इधर ला रहे हैं, और तो लिखेंगे y-2x, और इसको हम इधर ला देंगे। तो जैसे -4 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, +4 होगा, तो ये होगा -3 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा आंसर होगा। या अगर हम x को पॉजिटिव बनाना आप चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2x - y, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। बी में आपको क्या कह रहा है, बी में कहता है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, ध्यान दीजिएगा, द गिवन स्ट्रेट लाइन इज, द गिवन स्ट्रेट लाइन इज 5y माइनस 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, क्लियर। और हम इसको लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 15x प्लस हो गया +13, और y बराबर 5 पे डिवाइड करेंगे, 3x प्लस 13/5, इसलिए dy/dx बराबर कितना होगा। ये जो हमारा कर्व दिया गया है, इस कर्व को हमने 3 मान लिया है, इसको हमने 3 इसलिए माना कि यहाँ 2 मान लिया गया है, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 3, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 गुने 1 3 होगा, और 13/5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 3 हो गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि टेंजेंट ऑफ वन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी दो गो कर्व एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको बतलाया है कि दो गो कर्व अगर मान लिया जाए कि दो गो स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, अगर इसका दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, और एक का स्लोप मान लो कि m1 है, एक का स्लोप क्या है m2 है, तो निश्चित तौर पर m1 गुने m2 बराबर कितना होता है -1 होता है। तो ये हम थ्योरम से निकालते हैं। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर होता है। तो देखिए, सिंस टेंजेंट ऑफ वन इज प्लस, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर इसको पढ़ते हैं, इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन 3, परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1 होगा। सो स्लोप ऑफ 1 गुना स्लोप ऑफ 3 इज इक्वल टू होगा -1। तो स्लोप ऑफ 1 देखिए कितना है, हमारा स्लोप ऑफ 1 देखिए यहाँ पर एक का स्लोप हमारा यहाँ निकला हुआ है 2x - 2, तो हम लिखेंगे और 2x - 2 इंटू, और इसका देखिए 3 का स्लोप कितना है 3 आ गया है, तो हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू -1। इससे हमारा क्या निकलेगा, x का मान निकल जाएगा, और जैसे x का मान निकलेगा तो x का मान हम कहाँ रखेंगे, y में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो y का मान निकल जाएगा। और जैसे y का मान निकल जाएगा तो हम कौन सी का हम निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए हम इसको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत है इसलिए मैंने उसको रखा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं और 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू
x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -1/6 और x इज इक्वल टू -1 है तो यहाँ है तो प्लस होगा 1 - 1/6 यानी ये बराबर होगा 5/6। x का मान निकल गया। x का मान हम कहाँ रखेंगे? 1 में रखेंगे। यही 1 इक्वेशन आपको अभी दिया हुआ है। पुटिंग दिस इन 1 तो 1 में जैसे हम रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए इसका मान हमारा हो जाएगा y बराबर 25 बटा 36 माइनस 2 से गुना करेंगे 10/6 प्लस 7 इज इक्वल टू 36 छः का 36 प्लस 7 छक 42 2 4 17 का 21 4 25। तो हम इसको दोनों को जोड़ देंगे। देखिए इसमें हम जोड़ देते हैं 25 तो ये हमारा होगा 277 माइनस 60 बटा 36 एंड इज इक्वल टू 712 डिवाइडेड बटा 36। देखिए पॉइंट निकल गया और जैसे हमारा पॉइंट निकल जाएगा तो हम क्या निकाल देंगे? नॉर्मल का क्या निकालना है? तो हो गया है इक्वेशन ऑफ द उसी परपेंडिकुलर टू द इतना। चलिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द किताब देखिए ट्रेनिंग करना है ना। ये कौन क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर था हाँ ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज तो हम लिखेंगे y माइनस कौन पॉइंट दिया हुआ है? देखिए y कोऑर्डिनेट यहाँ मिल गया है तो द रिक्वायर्ड इतना तो y माइनस कितना हो गया 217/36 इज इक्वल टू dy/dx। तो dy/dx टेंजेंट का डेरिवेटिव टेंजेंट का dy/dx कितना था? लिख गया है उसका dy/dx हमारा बता यहाँ दिया हुआ था 2x तो यहाँ 2x है और x का मान हमारा कितना निकला हुआ था? x का मान हम लोगों ने निकाला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो उसके लिए था यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि y माइनस y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ y कोऑर्डिनेट देखिए यही है माने यहाँ पर होगा आपका हम लिख देते हैं इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो x नियामक आपको आया है देखिए यहाँ पर जैसे हम ये परपेंडिकुलर है तो 5/6 और y कोऑर्डिनेट है 217/26 यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया तो y माइनस वाई नियामक ये y की जगह पर है और dy/dx होता है टेंजेंट के इक्वेशन में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो dy/dx एट द गिवन पॉइंट कहाँ पर? एट 5/6 217/36 इसी पॉइंट पर हमको निकालना है और x माइनस और x कोऑर्डिनेट कितना है देखिए 5/6 तो हम 5/6 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? यहाँ से हम आपको यहीं पर बता देते हैं यहाँ और हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 36y
-217 होल डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 5/6 रखेंगे डिवाई बाई डी एक्स में। यहाँ डिवाई बाई डी एक्स हमारा कितना था, यही देखिए 1 का डिवाई बाई डी एक्स यही निकाले हैं। तो जैसे इसमें हम 5/6 रखेंगे तो कितना आ गया हमारा -1/3। तो यहाँ इसके जगह पर हम क्या रखेंगे -1/3। तो -1/3 होगा इंटू एक्स माइनस, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ अल्फा के जगह पर है तो 5/6 लाइक एलसीएम यहाँ ले लिया मैंने। तो और हम इसको लिख सकते हैं 36y - 217 डिवाइडेड बटा 36 इज इक्वल टू, देखिए 6 एलसीएम पहले लेंगे तो 6x हो जाएगा, 6x - 5 और यहाँ कोष्टक में है, यहाँ माइनस का चिन्ह है और फिर 6×3 18। तो 18 को हम यहाँ से लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36y - 217 इज इक्वल टू 2 से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 12x, अब माइनस माइनस प्लस प्लस कितना 10। तो ये हमारा होगा, और -12x से तो इधर ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 12x प्लस 36y और ये 10 तो -10 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -227 इज इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ द क्या हो गया, टेंजेंट हो गया कंडीशन के अनुसार। तो इसी तरह से हम लोगों को जो मैथ दिया है उसको शर्त के अनुसार हम बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। ओके, अब हम आगे 16वां क्वेश्चन बता रहे हैं कि द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 7x³ + 11। इसलिए इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए डिवाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा 3 गुना हो गया, बामर एक हट जाता है तो स्क्वायर हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आप जानते हैं हम 0 लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि 2 पॉइंट पर हमको चेक करना है। एक पॉइंट कहता है x बराबर 2 और x बराबर -2 पर कहता है कि जो टेंजेंट होगा दोनों पैरेलल होगा, यानी x बराबर कितना -2 और 2। देखिए x बराबर 2 पर एक पॉइंट है और x बराबर कहता है कि -2 पर, दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा यह क्या होंगे, दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, यही हमको दिखाना है। तो हम डिवाई बाई डी एक्स निकाल दिया। अगर डिवाई बाई डी एक्स 1 का जो टेंजेंट, यही टेंजेंट का स्लोप है और ये दोनों पॉइंट पर अगर सेम आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट है वह पैरेलल है। तो हम लाइए नाउ डिवाई बाई डी एक्स हम ऐसे भी लिखते हैं 8 x बराबर 2, तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो 21 गुने 2² यानी 84। और फिर हम लिखेंगे एंड डिवाई बाई डी एक्स 8 x बराबर -2, तो ये भी बराबर हम यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए 21 गुने -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 गुने 21 84। तो कहता है कि दोनों पॉइंट पर क्योंकि स्लोप बराबर है इसलिए टेंजेंट क्या होगा, दोनों पॉइंट पर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियरली स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट जैसे हम इसको लिखेंगे, क्या इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लिखते हैं क्लियरली डिवाई बाई डी एक्स एट x बराबर 2 बराबर डिवाई बाई डी एक्स एट x बराबर -2। हेंस tangent of 1 at the points x बराबर 2 and x बराबर -2 are parallel।
प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था 16 में। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं पैरेलल टू, देखिए हम 20वां क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 20 बता रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है। पॉइंट दिया हुआ है फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू। देखिए सिंस द गिवन कर्व इज ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू, क्लियर है। और हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखेंगे ए कांस्टेंट है, 2y लिखेंगे, पावर गुना हो गया और पावर क्या हो गया, घट गया तो y हो गया। और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स बराबर बटा में हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा 2ay। इसलिए dy बाई डी एक्स एट पॉइंट दिया हुआ है। देखिए किस पॉइंट पर ए एम स्क्वायर, तो पॉइंट आपको दिया है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू। तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ देखिए 3 है, एक्स के जहाँ पर कितना है ए है, तो ए स्क्वायर एम के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 2a, ध्यान दीजिए। अब फिर हम ए एम स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए गुना ए, वाई के जहाँ पर कितना है एम क्यू, ठीक है। तो ये आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, हाई पावर ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m/2। यही स्लोप ऑफ द क्या है, टेंजेंट है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट इतना। तो हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y माइनस किस पॉइंट पर निकालना है, इसी पॉइंट पर हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पॉइंट दिया हुआ है एट कितना ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू, ये पॉइंट दिया है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ कितना दिया है, बोलिए। ये y कोऑर्डिनेट हमारा ए एम क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे ए एम क्यू बराबर, और देखिए -1/dy बाई डी एक्स होता है नॉर्मल के लिए, तो 1/-dy बाई डी एक्स होगा कहाँ पर, एट कॉमा है ए एम स्क्वायर ए एम क्यू इंटू कितना x माइनस कितना है ए एम स्क्वायर, अल्फ़ा की जगह पर है ए एम स्क्वायर, अल्फ़ा ए बीटा। तो बस इसी को हमको हल कर देना है। जैसे हम हल करते हैं हमारा इक्वेशन निकल जाता है। तो यह हमारा कितना होगा, y माइनस ए एम क्यू इज इक्वल टू, देखिए -1 और dy बाई डी एक्स का मान हम लोगों ने निकाल लिया है कितना 3m/2। यहाँ लिखेंगे 3m/2 इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ये बराबर हमारा होगा 2 पर चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/m लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसको कितना लिखेंगे, और 3my माइनस 3am के पावर 4, इसको हम इसमें गुना करेंगे -2x प्लस माइनस प्लस ए एम स्क्वायर, और इसको हम इधर ला देते हैं। तो हम इसको इधर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं ओवर 2x प्लस 3my, इसको हम इधर ले आ देंगे, चाहे हम इसी को इधर कर देते हैं 3am के पावर 4
प्लस ए एम स्क्वायर, या हम इसको कॉमन ले लेंगे, ए एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए एम स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। मिला लीजिएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है तो यहाँ आया है -2x प्लस, हाँ देखिए यहाँ पर गलती हुई है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2am स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2am स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी कितना होगा 2am स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप हल करें, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से संबंधित टेंजेंट और नॉर्मल की बात करेंगे हम लोग, और ये चौथा पॉइंट है एप्लीकेशन का, और इससे संबंधित आपके 12वीं कक्षा का NCERT बुक जो फर्स्ट है उसका मैं एक्सरसाइज 6.3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि यह परीक्षा के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके एक्सरसाइज के में मैं कोशिश किया है कि हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, हर प्रकार के क्वेश्चन को। तो देखिए यह 17वां क्वेश्चन नंबर है, और 17 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि यह एक कर्व है, और इस कर्व पर जो टेंजेंट है वह वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो दिया गया कर्व है उसका हम dy/dx निकालेंगे, और dy/dx निकालने के बाद आपको देखिए मिला है कितना, जैसे y बराबर x³ है, तो जैसे हम इसको डेरिवेटिव करेंगे dy/dx तो 3x² होगा, ये दिया हुआ है। और प्रश्न से दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि dy/dx यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट्स, इट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू y। तो सीधे हम ये dy/dx और dy/dx को बराबर कर दिया तो हमको एक इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू कितना 3x², या हम इसको 3x² बराबर y लिख देंगे। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको 1 मान लिया, और x y में जो रिलेशन एक और हमको मिल गया, इससे मिल गया हमको स्लोप से, ये हमारा दूसरा हो गया। तो चूंकि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी क्या कहते हैं पॉइंट्स निकालना है कि जहाँ से टेंजेंट जा रहा है, और वह टेंजेंट dy/dx जो उसका स्लोप है y के बराबर है, तो उस पॉइंट को आउट करना है। तो देखिए यही दोनों इक्वेशन को अब मैं हल कर रहा हूँ 1 और 2 से। आप देख रहे हैं कि x³ बराबर होगा, यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, इसका मतलब कि x³ बराबर इतना होगा, तो हमने x³ बराबर इतना लिख दिया, इसको इधर लाया तो -3x² होगा, x² कॉमन हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि इधर x का मान 0 होगा, या x - 3 बराबर 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 होगा। तो हमको x का मान 2 निकला, और जैसे x का मान हम कर्व में रखते हैं तो y का मान मिल गया कितना 0 और 27। इसका मतलब हुआ कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज आल्सो 0 एंड x इज इक्वल टू 3 तो y विल बी इक्वल टू 27। देयरफॉर जो अभिष्ट पॉइंट होंगे है ना उस कर्व पर, वह क्या होगा द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0। जब x का मान 0 y बराबर 0 3, तो यही आपका आंसर होगा 0 0 एंड 327। क्लियर है? फिर से एक बार समझिए, दिए गए कर्व को हम dy/dx निकालेंगे, dy/dx y के बराबर दिया है, दोनों से हम रिलेशन निकालेंगे, और फिर x में जो 2 समीकरण मिल गया उन दोनों समीकरण को हल कर करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से 18 क्वेश्चन नंबर है, ये y इज इक्वल टू 4x³ - 2x⁵ ये कर्व दिया हुआ है, इसको हमने 1 मान लिया, फिर इसको हमने डेरिवेटिव किया। ये डेरिवेटिव इतना कितना होगा, देखिए 4 कांस्टेंट बाहर होता है, पावर गुना हो गया, पावर 1 घट गया तो 12x², और इसके 5 दूनी 10 हो गया x⁴। तो जिस आप देख रहे हैं कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो यह ओरिजिन से जा रहा है, तो सीधे आप जानते हैं टेंजेंट का इक्वेशन कि अगर मान लिया जाए कि कोई कर्व है और यह कोई कर्व मान लिया जाए कि अल्फ़ा बीटा से होकर जाता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y - बीटा इज इक्वल टू dy/dx कहाँ पर एट अल्फ़ा बीटा इंटू x - अल्फ़ा, यही टेंजेंट का इक्वेशन होता है। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा के जगह पर क्या है, ये कहता है कि यह कर्व कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है,
तो सीधे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दिया। और dy बाई डी एक्स इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स के जगह पर देखिए यहाँ रख दिया गया, इसको हमने हल कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम फ्रॉम यहाँ y दिया है, ये एक इक्वेशन है, और ये y बराबर जो इतना है, इस इक्वेशन को हमने 2 मान लिया, और फिर y बराबर कितना है y के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12x³ माइनस 10x के पावर 5 विल बी इक्वल टू इतना, कौन इतना, देखिए 1 और 2 से तो हमने इतना रख दिया, इसको हल किया, तो 4x³ आएगा, तो 12x³ में से 4x³ घटेगा तो 8x³, और जब माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x के पावर 5, तो माइनस 8x के पावर 5, तो 8x³ कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो x का मान मिल गया, आइदर x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x बराबर 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। तो आप देख रहे हैं ये x का 3 वैल्यूज हमको मिली, और इस तीनों x के वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में डालते हैं इस क्रम में, तो हमको क्या मिलता है, y का मान मिलता है, जब 0 रखते हैं तो 0, 1 रखेंगे, देखिए 1 रखेंगे तो 1 क्यू 1, तो 4, 1 के पावर 5 1, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 आ गया। जब -1 रखेंगे तो -1x³, तो -2 की 3 बार -1 आएगा, क्लियर। और तो ये माइनस का चिन्ह होगा, अब -1 के पावर 5, इसका मतलब कि नेगेटिव चिन्ह होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो -4 में से +2 जोड़ेंगे तो -2 होगा। तो इस तरह तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, 0 0, जब x का मान 0 तो y बराबर 0, x का मान 1 तो y बराबर 2, x का मान -1 तो y बराबर -2, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स विल बी 0 0 1 2 एंड -1 -2, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, यही निकालना था, क्लियर। 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax एट द पॉइंट at स्क्वायर 2at। आपको पॉइंट दे दिया गया है, कर्व दिया गया है, और टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का हमको इक्वेशन ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, सिंस हल कर रहे हैं, द गिवन कर्व है यानी पैराबोला, द गिवन पैराबोला आप 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये इसको हमने 1 मान लिया, हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका टेंजेंट निकालेंगे, पॉइंट दिया हुआ है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे, देखिए y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, अब फिर y का, चूँकि y के रिस्पेक्ट में किया, फिर x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, और x का डेरिवेटिव 1 x के रिस्पेक्ट में, और इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई 2y, दैट इज, या हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 से कट जाएगा 2a/y। ये किसका स्लोप हुआ, ये टेंजेंट का स्लोप हुआ। तो हम आपको दिखा रहे हैं, नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट एट, पॉइंट दिया हुआ है, आपको पॉइंट दिया है at स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा at स्क्वायर और 2at, ये पॉइंट दिया है पैराबोला पर। तो एट at स्क्वायर 2at, तो हम लिखेंगे दैट इज dy बाई डी एक्स एट at स्क्वायर 2at
इज इक्वल टू, देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ at² लिखेंगे, जहाँ y होगा 2at लिखें, चूँकि x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट इसमें x नहीं है तो केवल y का मान रखेंगे, तो हम लिखेंगे 2a बटा y बराबर कितना है 2at, यानी 2a 2a कट जाएगा 1 बटा t हमको मिल गया। अब देखिए क्लियरली slope of the normal at, इसी पॉइंट पर हम लिखेंगे, या स्लोप ऑफ द नॉर्मल बराबर हम लिखेंगे -1 बटा dy/dx at this point at² 2at। अब जानते हैं कि अगर कोई टेंजेंट है, अगर टेंजेंट का स्लोप, यही टेंजेंट है टच करती हुई जाने वाली रेखा है, इसका स्लोप dy/dx है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको कहते हैं जिस पर यह टेंजेंट टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल है, अब जानते हैं इसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप dy/dx है, तो इसका स्लोप क्या होगा -1/dy/dx। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो स्लोप हो जाएगा -1, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप का। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम -1 बटा dy/dx करेंगे तो -1 बटा ये क्या होगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा, और dy/dx का मान यहाँ निकाल चुके हैं कितना 1/t, तो ये बराबर हो जाएगा -t। तो हम आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द therefore the equation of the tangent is y माइनस, देखिए पॉइंट दिया हुआ है, इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है टेंजेंट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 2at इज इक्वल टू dy/dx। ध्यान दीजिए इसका स्लोप कितना है dy/dx है, इतना पर स्लोप कितना है 1/t है, तो हम 1/t लिख देंगे इंटू x माइनस कितना at² है, तो हम at² लिख देंगे। इसी को हम हल कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, और yt माइनस 2at² इज इक्वल टू x माइनस at², और x को हम इधर लाते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे yt माइनस x इज इक्वल टू at²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2at² होगा, और जैसे ही माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2at² होगा। अब प्लस 2at² में हम क्या करेंगे घटा देंगे इतना, तो at² होगा, यानी या हम इसको at², ध्यान दीजिएगा at² अगर मान लिया जाए कि जो पॉइंट यहाँ है, यह पॉइंट कहाँ है इस तरह पर है, तो x और x का मान कितना at² यहाँ रखेंगे, at² और y की जगह पर क्या लिखेंगे 2at² रखेंगे तो संतुष्ट हो जाता है। यह चेक करने का एक साधन है कि उस पॉइंट उस पर है कि नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इधर भी ला सकते हैं। इसी प्रकार से द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इजे, तब हम क्या लिखेंगे सब यही होगा y माइनस 2at इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ क्या होगा -1 बटा dy/dx होगा, तो ये हमारा जो 1 बटे -t तो कितना आ गया है यहाँ -t,
यहाँ माइनस टी लिखेंगे, माइनस टी इंटू एक्स माइनस कितना 80² हम इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे कितना y माइनस 2at बराबर माइनस टी और प्लस कितना 80 हो जाएगा। और इसको हम इधर लाएंगे तो लिखेंगे tx प्लस y, और ये इसको हम इधर कर सकते हैं या इसी को इधर कर देंगे तो ये कितना हो गया 2at प्लस कितना 80। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यही हमारा टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हम जितना इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम बता रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 क्वेश्चन नंबर हम ही बता रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 बता रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी मैंने पहले बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका 23वां क्वेश्चन नंबर है। कहता है कि प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। देखिए इसमें दो कर्व दिया गया है, x बराबर वाई स्क्वायर है और एक्स वाई बराबर के है, और दोनों कहता है कि 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहता है कि सिद्ध करें कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम सिद्ध कर देखिए सिंस द गिवन कर्व्स आर, जो दिए गए कर्व हैं वो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको हमने 1 मान लिया, स्क्वायर है। एंड दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर के बाई एक्स, इसको हमने 2 मान लिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा ये 2 कर्व दिया हुआ है, तो दोनों कर्व का हम क्या निकालेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को हल करके x और y का मान निकाल करेंगे। पहले से आप जानते हैं कि अगर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर दिया है, फिर से एक बार समझिए, अगर x y में 2 चर है तो 2 इक्वेशन होगा तब हल होगा। तो यहाँ x y में 2 इक्वेशन दिया है, तो हम दोनों के माध्यम से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि y का मान k बाई एक्स है, तो सीधे हम इसका मान कहाँ डालते हैं, इसमें y में, y बराबर इसमें, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए इसका y का मान यहाँ रख रहे हैं हम, तो x बराबर हमारा कितना होगा, y का मान कितना है यहाँ रखेंगे k बाई एक्स है y का मान, इसका स्क्वायर है, तो हमने मान रखा। अब हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं और नीचे एक्स स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, के स्क्वायर होगा। ठीक है, और जैसे हम x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर हमारा कितना, तो जितना इधर पावर होता है वेरिएबल का वह सीधे बटा में हो जाता है राइट हैंड साइड में। तो ये बराबर हमारा होगा k के पावर 2/3 हो गया। यहाँ 3 क्या होगा, इसके पावर बटा में होगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि x का मान हमको कितना निकला, 2/3 k का पावर है। अब हम x का मान इसमें या इसमें रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू के पावर 2/3 इन 1। तो जैसे हम 1 में रखेंगे वी गेट, देखिए तो हम यहाँ x का मान यहाँ रख रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम 2 में रख देते हैं, जो आसानी से हल हो जाएगा। तो हम 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर हम y बराबर हमारा मान मिल जाएगा। तो y बराबर देखिए k बटा कितना है, x का मान कितना है, k के पावर 2/3 है। और जैसे 2/3 है तो हम इसको ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए k का पावर नहीं है तो k का पावर 1 माना जाता है, और बटा में k के पावर 2/3 है, विच इज लेस देन 1।
तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो एक के पावर 1 है, I1 में से हम घटा देंगे कितना 2/3, तो एलसीएम लेंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1/3 होगा, यानी के का मान कितना होगा 1/3 होगा। क्लियर? इसलिए द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ हम इंटरसेक्शन लिख रहे हैं कि इसमें दिया है कि टू कर्व्स आर कट्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्स का मान कितना है के पावर 2/3 है और y का मान कितना आ गया के पावर 1/3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब हमको कह रहा है कि अगर दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, यानी दोनों पर जो कर्व है दोनों का जो टेंजेंट है वह 90 डिग्री पर काटते हैं, इसका मतलब कि दोनों के इस पॉइंट पर dy/dx यानी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा कितना के बराबर होगा -1 के बराबर होगा, हमने बता दिया है। तो आइए देखिए, तो अब हम लिखेंगे, अब डेरिवेटिव करते हैं 1 का, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको लिखेंगे x का डेरिवेटिव 1 होगा और ये हमारा y² का y के रिस्पेक्ट में 2y होगा और फिर y का कितना होगा dy/dx और dy/dx बराबर कितना होगा 1/2y। देयरफॉर dy/dx और dy/dx एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है के पावर 2/3 और के पावर 1/3 एट इतना। तो आप देख रहे हैं कि x अगर x के जगह पर इतना और y के जगह पर इतना रखेंगे, चूंकि इसमें x एब्सेंट है, x नहीं है, तो केवल y का मान रखेंगे। तो ये बराबर हम रखेंगे 1/2 इंटू के पावर कितना 1/3। इसको हमने क्या मान लिया m1 मान लिया से, ठीक है, हमने मान लिया m1। डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लिखेंगे dy/dx। ध्यान दीजिएगा, और आप जानते हैं कि k कांस्टेंट है तो k को बाहर कर दिया, x जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 होगा, -1 डेरिवेटिव में गुना हो जाएगा, माइनस पावर x से कम होगा तो -1 -1 तो -2 होगा, बटा में आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये बराबर होगा -1 या -1 बटे कितना x²। इसलिए dy/dx एट इसी पॉइंट पर, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको कहेंगे क्योंकि दोनों तरफ काट रहे हैं, तो 2/3 के पावर 1/3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर है, इसमें क्या है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं -k/x²। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि केवल x मान है, इसमें y एब्सेंट है, तो हम इसका k के जगह पर इतना रखेंगे तो ये हमारा कितना होगा -k/, लिखिएगा x², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4/3 होगा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इतना का पावर 3, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो पावर, चूँकि पावर पर पावर होता है तो गुना होता है, तो हम सीधे इसको क्या लिख सकते हैं के पावर हम 4 लिख सकते हैं, 4/3 होगा। और 4/3 ध्यान दीजिएगा, चूँकि 4/3 एक ऊपर पावर इसका 1 है, 1 से अधिक है, 4 से भाग देंगे तो 1 से अधिक होगा, तो इसको नीचे लाएंगे तो हम लिखेंगे 4/3 में से घटाएंगे 1 तो कितना होगा 4 घटाओ 3/3 यानी 1/3 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसको हमने क्या मान लिया m2 से, ठीक है, मान लिया m2। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि दोनों कर्व जो काटते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और जब 90 डिग्री पर काटते हैं तो मैंने बतलाया है
और 11th में भी आपने पढ़ा है कि अगर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है कितना के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो चूंकि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर होगा। तो m1 कितना के माने हैं, और m1 बराबर आप माने हैं 1/2 k के पावर 1/3 है इंटू, और यहाँ कितना माने हैं -1/k के पावर 1/3, और ये बराबर कितना -1। ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, और हम इसको लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m1 बराबर 1/2y, तो लिखिए 1/2, और k के पावर इसको गुना में जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/3 = 1। आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बराबर इतना आपने देखा। तो इसको हम प्रयास करते हैं यहाँ, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और हम इसको लिखेंगे 2k के पावर 2/3 = कितना 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यों हम क्यूब कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 8 × k के पावर के स्क्वायर बराबर 1 हमको सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमको क्यूबिक करेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, 2k के पावर 2/3, इसके होल के पावर 3 होगा, और 1 के पावर क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, तो ये 8 होगा, और पावर पर पावर रहता है तो गुना होता है, 3 3 कट जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर कितना 1, प्रूव हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप बार बार अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आगे की कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में समय नहीं लगता है, वह सीधे आपको dy/dx कर करके आसानी से उसको हल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बता देते हैं 2 ठो। आपका 26वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 26 ऑब्जेक्टिव है। कहता है कि चूंकि आपको कर्व दिया है, देखिए y = दिया है 2x² + 3 sin x, यही दिया है, और कहता है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इतना एट x = 0, और कहता है कि एट x = 0 पर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो आप जानते हैं dy/dx करेंगे, और स्लोप के लिए नॉर्मल का स्लोप क्या होता है -1/dy/dx, और इसका विकल्प आपको दिया है। देखिए ए में विकल्प पहले देख लीजिए, हल कर देते हैं, इसलिए हम सीधे डेरिवेटिव निकालेंगे। dy/dx तो 2 दूनी का 4x + 3 आसानी का डेरिवेटिव cos x, क्लियर है। तो अब हम लिखते हैं, और dy/dx कहाँ पर एट x = 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 करेंगे, तब 4 × 0 अब +3 × cos 0, ये 0 cos 0 का मान 1 होता है। अब पहले से जानते हैं कि cos 0 मतलब cos 0 रेडियन, और cos 0 रेडियन का मान 1 होता है, तो सीधे 0 हो गया, तो ये बराबर कितना हो गया 3, क्लियर। तो इसलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होगा -1/, इसलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल बराबर होगा -1/, dy/dx कहाँ पर एट x = 0, तो ये बराबर -1/3। अब आप देख लीजिए विकल्प में कौन आपका आंसर होगा। आपको ए में दिया है 3, ए में आपका विकल्प 3 दिया है, बी में आपका विकल्प दिया है 1/3, सी में विकल्प दिया है -3,
और डी में विकल्प दिया है -1/3, तो कौन होगा? -1/3, यानी आंसर डी होगा। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपको 27 बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में तुल नहीं है, ऑब्जेक्टिव हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक लाइन दिया हुआ है, सिंस द गिवन स्ट्रेट लाइन इज y = x + 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व है y² = 4x। अब देखिए, तो इसको हम dy/dx करेंगे, इसलिए dy/dx बराबर क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो इसका 1 हो गया। एंड द गिवन कर्व इज y² = 4x। पैराबोला का इक्वेशन होता है एट द पॉइंट। चलिए, तो कहता है कि लाइन इतना इज ए टेंजेंट टू द कर्व इतना, इसको 1 मान लिया। डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग या डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिए, इसलिए 2y dy/dx बराबर ये हो गया 4 ओवर dy/dx = 4/2y, 2/y हो गया। और आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका क्या है? टेंजेंट है, तो पॉइंट आउट करना है। तो जब यह टेंजेंट है तो इसका स्लोप है, इसके स्लोप के बराबर होगा उस पॉइंट पर, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे, और देखिए यहाँ dy/dx कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो 1 बराबर हो गया कितना? 2/y, और y बराबर कितना निकल गया? 2। तो y का मान 2 निकल गया। तो जैसे y का मान हम 1 में रखेंगे, फ्रॉम 1 पॉइंट ऑफ निकल गया, फ्रॉम 1 y का मान 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी का 4 है, 4 = 4x ओवर x बराबर का निकल गया 1। तो यही आपको पॉइंट हो गया। तो इसलिए पॉइंट कितना हो गया? रिक्वायर्ड पॉइंट x का मान 1 और y का मान 2, यही तो है। तो अब इसमें देखिए आपको पॉइंट क्या दिया है, देखिए तो a में दिया है 1 2, a में दिया है 1 2, तो 1 2 मिल गया, आपका यही आंसर हो गया। आपको b में दिया है कितना? 2 1, ये तो आंसर होगा नहीं। इसी प्रकार से c में आपको क्या दिया है? c में दिया है 1 - 2, और d में क्या दिया है? -1 2। तो आप देख रहे हैं कि हमारा कौन आंसर होगा? 1। तो इसी प्रकार से बहुत आसानी से आप हल करेंगे। जितना अभ्यास होगा उतनी ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगला जो हमारा डेरिवेटिव यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा। मैं ये नहीं कहता कि परीक्षा के व्यू से आप कितना तैयारी करते हैं, आता है नहीं आता है, ये आपका जानना ज़रूरी है कि सिलेबस के हर पार्ट को मैं कम से कम समझ सकूं। तो अप्रोक्सीमेशन भी गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम जैसे किसी का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 4th रूट निकाल रहे हैं, 10th रूट निकाल रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम कैलकुलस के माध्यम से, डेरिवेटिव के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेरिवेटिव के बेसिक पॉइंट पर जाना है, जिसके बारे में मैं अगला वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। कौन से? अप्रोक्सीमेशंस।